हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एरोमेटिसिटी। ये कहा हम लोग ऑर्गेनिक में बात करते हैं। जैसे ही मान लेते हैं क्या है कि कंपाउंड्स मतलब टाइप्स ऑफ, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें आते हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ क्या अभी डिसाइड करने वाले हैं कि कौन से मतलब किस तरह के कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। और अगर एरोमेटिसिटी समझ में आ गई तो हम बात करेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। क्लियर है? तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं। अगर हम बोले एरोमेटिसिटी, व्हाट इज एरोमेटिसिटी, तो इसको डिस्कस या डील करने के लिए ना हम लोग एक रूल यूज करेंगे। इट इज कॉल्ड हकल्स रूल। ठीक है, मतलब एरोमेटिसिटी इज डिसाइडेड बाय हकल्स रूल। और जनरल टर्म में अगर बोला जाए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो एरोमेटिक जो है ना, एक वर्ड है एरोमा, विच मीन्स स्मेल। यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कोई सी टाइप का स्मेल अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज व्हाट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। थ्योरेटिकली क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरी किस चीज को हम क्या एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे वो देख लेते हैं। क्लियर है? तो हम कहेंगे ना कि एरोमेटिसिटी मतलब इट इज एक्सप्लेन्ड बाय हकल्स रूल। मतलब इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? हकल्स रूल इसको एक्सप्लेन करेगा। अब क्या है हकल रूल? ठीक है, उसको समझ लेते हैं। मतलब यहाँ कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो क्या डिस्कस करेगा? एरोमेटिसिटी के कंडीशंस को डिस्कस करेगा। मतलब किस कंडीशन में कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो पहला इसमें नियम आता है ना कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। मतलब कंपाउंड क्या है ना, वो साइक्लिक ही होगा। मतलब ओपन चेन नहीं हो सकता, वो चेन क्लोज मतलब रिंग कंपाउंड्स होगा। क्लियर है? दूसरा क्या है? कंपाउंड मस्ट बी प्लानर। प्लानर मतलब हमारा जो कंपाउंड होगा वो प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। कहीं भी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं हो, पूरा एक प्लेन में होगा। हम अभी बात करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। there are 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई कहने का मतलब यहां है फ्री इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से जो मूव कर सके। क्लियर? मतलब डिलोकलाइज हो सके। फिर क्या कंडीशन आता है? देयर शुड बी कंप्लीट delocalization of electron throughout the ring। मतलब पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। अगर पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम गया पूरी तरह से, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन घूम गया, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज व्हाट? इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये चार ऐसे कंडीशंस हैं जिनको क्या फुलफिल करना होगा। किस लिए फुलफिल? एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। समझ में आ रही बात? अब एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है और हम साइक्लिक कंपाउंड से शुरुआत करेंगे। कुछ इस तरह का कंपाउंड है। क्लियर? यहाँ
पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। क्लियर है? अब ये पूछा जाएगा कि ये बताइए एरोमेटिक है या नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले तो चेक करना है साइक्लिक है कि नहीं, तो दिख रहा है ये साइक्लिक है। प्लेनर है कि नहीं है, तो यहाँ पर जो भी कार्बन एटम्स दिख रहे हैं ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, तो प्लेनर ही होगा, एक ही प्लेन में सारे एटम्स होंगे। अब एक प्लेन में सारे एटम्स होने का मतलब ये है ना कि जो डीलोकलाइजेशन होगा ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ये तो चार्ज है, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में। तो ये क्या होगा, जंप मतलब डीलोकलाइज यहाँ से यहाँ, जो हम लोग पहले रेजोनेंस में पढ़ा गया है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ मूव कर गया, फिर इधर। तो प्लैनर मॉलिक्यूल्स होने में क्या होता है कि डीलोकलाइज होना काफी इजी हो जाता है। जैसे अगर हमको चलने बोला जाए तो प्लेन सरफेस है तो हम बहुत इजीली चल सकते हैं। अब प्लेन होते होते अब सामने दीवार हो जाए तो दीवार पे कैसे चलेंगे, है ना। मान लो सामने इस तरह से दीवार आ जाए, तो या तो हम प्लेन सरफेस पर चलेंगे या फिर इस दीवार पे चलना मुश्किल है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्लैनर मॉलिक्यूल होता है तो उसको जंप करने में काफी इजी होगा। तो वही काम यहाँ होना है। अब देखते हैं अगला, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 4n+2 क्या है, तो 4n+2 है। यहाँ n हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, n1 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहीं भी, मतलब फ्रॉम 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी, कोई भी नंबर अगर रखा जाए और इस पर सूट कर रहा है, इतना ये फिट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। तो चेक कर लेते हैं पहले कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए ना, तो सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है पाई बॉन्ड में। ये तो पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं यहाँ पर। मतलब क्या, हमारे पास यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इस फॉर्मूले से 2 आता है क्या, अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें, 4 × 0 + 2, तो ये तो 0 हो गया, सिर्फ 2 बचेगा, मतलब 2 इस रेंज में इस फॉर्मूले पर आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे ये 2 आया, अब इसमें डीलोकलाइजेशन क्या होना है, ये जो सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड है, ये इधर मूव कर देते हैं। तो इसका अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा, ये रेजोनेंस है। ठीक है, इसको हम यहाँ ले आते हैं अगली बार, तब क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से, और ये इधर आ गया, मतलब यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज इधर। फिर अगर हम इसको रेजोनेट करें तो क्या दिखेगा, इसकी तरह स्ट्रक्चर दिखेगा ये। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जितने भी पॉसिबल पोजीशंस थे, जितना भी रिंग था, थ्रू आउट रिंग घूम चुका है इतना। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक क्या है, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आई बात? तो हम इस तरीके से एरोमेटिसिटी डिसाइड करेंगे। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो क्या है हमारे पास अगला एग्जांपल, ये तो 3 मेंबर्ड रिंग था, अब हम क्या करते हैं ना, 4 मेंबर रिंग बना देते हैं। 4 मेंबर रिंग का मतलब है, हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कंपाउंड को, ये क्लियर। यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया जाए, इधर प्लस इधर प्लस कर देते हैं। क्या ये एरोमेटिक होगा? बिल्कुल होगा। फिर से क्यों? क्योंकि यहाँ पाई मतलब फिर से सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये इधर चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, मतलब इसका जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, इधर प्लस, और वो प्लस यहाँ मूव कर गया। इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो ये प्लस कहाँ चला जाएगा, यहाँ, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। इस पर हम अभी बात नहीं कर रहे, रेजोनेंस में पढ़ा जा चुका है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको यहाँ ले आए, मतलब पाई जो बॉन्ड है ये इधर, मतलब ये यहाँ, ये वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, बस यहाँ जो ये चार्ज था वो कहाँ चला गया, इस पोजीशन पर, मतलब यहाँ आ गया। अगली बार इसको यहाँ ले आते हैं, तो अब ये चार्ज कहाँ मूव, क्योंकि यहाँ तो एक डबल बॉन्ड बन चुका है, तो ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब अब हमारे पास क्या दिखेगा,
अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ हम डबल बॉन्ड बना दिए, ये प्लस वैसे ही रहेगा और ये जो प्लस था वो मूव करके यहाँ आ गया। अब इसको हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ, तो किसकी तरह दिखेगा, इसकी तरह दिखेगा। फिर से क्या होता दिख रहा है, फिर से कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता दिख रहा है किसका, इस पाई इलेक्ट्रॉन का। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्लियर है, आपसे दिखाई दे रहा है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसको वापस से देख लेंगे। अब क्या करते हैं ना, सेम यही रिंग है, फिर से 4 मेंबर का ही रिंग है, और इस 4 मेंबर रिंग में थोड़ा सा चेंज ले आते हैं। क्या चेंज ले आते हैं, वो ये, यहां डबल बॉन्ड माइनस माइनस। क्लियर। अब इसको पूछा जाए कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, क्या करना होगा, ध्यान से देखते हैं। क्लियर। अब एरोमेटिसिटी के लिए क्या करना है कि हम पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले चेक कर लेते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकता है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकता है, मतलब टोटल यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फॉर्मूला क्या था, 4n + 2, इस पे आ रहा है क्या, अगर हम यहाँ 1 लगा दें तो 4 × 1 + 2 = 6। ये हमारे मर्जी पर है, इस पर हम कुछ भी 1 2 3 4 कोई भी नंबर लगा सकते हैं, बस इस नंबर पर ये सूट कर रहा है क्या, यहाँ 6 है, ये 6 आ गया, मतलब हम क्या बोलेंगे, ये एक एरोमेटिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर। वो जो 4 पॉइंट्स थे उनमें से एक पॉइंट पर तो ठीक है। दूसरा क्या, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरे रिंग में घूम सकता है क्या, अगर ये डबल बॉन्ड है घूम जाएगा क्या, तो देखते हैं घूमता है कि नहीं घूमता है, घुमा के देखा जाए इसको, है ना। तो ध्यान देना है कि अब रेजोनेंस कैसे होगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सॉरी माइनस चार्ज दिख रहा है, इसको हम आगे की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। तो ये क्या होगा, ये जो पाई है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ रेजोनेंस कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है। तो अब हम डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, मतलब हम हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड इधर, माइनस और माइनस यहाँ। ओके। नेक्स्ट टर्म इज, अगला स्टेप देखते हैं। तो हमने क्या किया था, इसको आगे किया था, ये इधर, ये नेगेटिव चार्ज। अब हम अगली बार क्या करते हैं ना, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये कहाँ, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमारा नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है, माइनस कहाँ, ये तो वैसे ये यहाँ माइनस आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या रोटेशन होगा, ये आगे कर देते हैं, तो ये कहाँ, इसके ऊपर, मतलब अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा हम इधर दिखा रहे हैं। क्लियर। इस तरह से माइनस यहाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इस पर, मतलब यहाँ, और ये नेगेटिव चार्ज। अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप करेंगे ना कि ये नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा और किसकी तरह दिखेगा, ये जो है ना, ये अब अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इसकी तरह दिखेगा। तो फिर से क्या हुआ, ये हमारा जो पाई बॉन्ड है या फिर पाई बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे रिंग में घूम चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर। तो एरोमेटिसिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, इन्हीं सब की मदद से, कि इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूम रहा है। तो इसके लिए किसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, रेजोनेंस का। तो आपको रेजोनेंस बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, वीडियो आप रेजोनेंस पर देख सकते हैं। क्लियर है। और ये अगर क्लियर है रेजोनेंस, तो हम एरोमेटिसिटी बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। कोई कंपाउंड दे दिया, पूछा जाएगा एरोमेटिक है कि नहीं है, तो क्या क्या चीज वहां ढूंढना होगा, ये सारे कंडीशन जो 4 पॉइंट्स लिखे गए थे उन सबको ढूंढना होगा। तो अब देखते हैं, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, तो ये तो 2 एग्जाम्पल, इसके पहले एक एग्जाम्पल बताया था मैंने। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, अगर कोई एक रिंग है
और वो एरोमेटिक है और दूसरा रिंग नहीं है, तो भी हम क्या बोलेंगे, वो एरोमेटिक। जैसे हमारे पास एक सबसे कॉमन जो एरोमेटिक बोला जाता है ना, इट इज बेंजीन। बहुत पुराना एग्जाम्पल है, ठीक है। ये यहाँ घूमेगा, ये इधर, ऐसा ही रिंग क्या, ये पूरा घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें घूमते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये दो दो दो, मतलब इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अगली बार क्या बात करते हैं, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, मतलब ये 2 पाई बॉन्ड, और एक, मतलब यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और फिर से क्या होगा, थ्रू आउट रोटेशन होगा। और थ्रू आउट रोटेशन अगर पूरा बना नहीं सकते तो एक चीज और ढूंढ सकते हैं, क्या, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स है वो मिल जाए। जैसे यहाँ पर है, मूव करेगा, ये यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्या डिसाइड करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का क्या, एरोमेटिसिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का 2 फिनाइल ग्रुप लगा सकते हैं, यहां सिंगल बॉन्ड, एक इधर भी फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं। ये भी एरोमेटिक रिंग है, ये भी एरोमेटिक रिंग है, हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड फिर से एरोमेटिक हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन, पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये रिंग एरोमेटिक। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक। और अगर ऐसा हो कि एक ही एरोमेटिक दूसरा रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, तो भी हम बोलेंगे भी एरोमेटिक है। क्लियर। एक एक्सेप्शन क्या आता है ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, हम कुछ इस तरह का कंपाउंड बना देते हैं, ये कंपाउंड है। क्लियर। अब इसमें यहां 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 दिख क्या रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और ये फॉर्मूले पे भी सूट करता है, 4 इंटू 2 प्लस 2, मतलब 4n+2 इज इक्वल टू 10 होता है, ठीक है। पूरा ये रिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब थ्रू आउट रिंग घूम जाता है। लेकिन क्या है ना, ये थोड़ा बेंट शेप का होता है, मतलब ये यहां से बेंट होगा। तो ये हमारा क्या है, एक नॉन प्लेनर, नॉन कोप्लेनर, ठीक है। कोप्लेनर प्लेनर दोनों सेम चीज है, मतलब ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, इस वजह से इट इज नॉन एरोमेटिक। याद रखना है, ये एक एक्सेप्शनल टर्म है। यहाँ 10 तो है बट एरोमेटिक नहीं है। लेकिन इसी को क्या करें ना हम लोग, थोड़ा सा एक चेंज ला देते हैं। क्या चेंज ला देते हैं, नेफ्थलीन बना देते हैं। नेफ्थलीन कैसे बनता है, ये इस तरीके से, ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह का, एक सेकेंड इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इस कंपाउंड को बोलेंगे इट इज एरोमेटिक। यहाँ भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना, इट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन, बट इट इज एरोमेटिक। ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रहेगा। ये नॉन एरोमेटिक होना है, कौन, क्यों होगा ऐसा, बिकॉज नॉन कोप्लेनर, सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, थ्रू आउट घूम रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, बट कोप्लेनर नहीं, मतलब प्लानर नहीं मॉलिक्यूल है, वो थोड़ा बेंट शेप हो जाता है। क्लियर। यहाँ क्या, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक के लिए क्या हम कहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 अलग अलग रिंग, प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये सब एग्जाम्पल किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। एक और अगर देखें ना तो हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ क्या है, इस तरह का एक कंपाउंड है, ये क्या लगता है इसके बारे में, एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। अभी तो नहीं, कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना देते हैं, ये रहा।
अब कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या होगा? इट इज एरोमेटिक होगा। मतलब ये सारे कंपाउंड जो लिखे गए हैं, दीज ऑल आर एरोमेटिक, ठीक है, बट ये एरोमेटिक नहीं होगा। रीजन समझ में आ गया? ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, कुछ चार्ज स्पेसीज। अब जैसे क्या है चार्ज स्पेसीज में, वो देखते हैं। तो अगर चार्ज पार्टिकल को ढूंढे ना, तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें 7 वाला मेंबर बनाने में ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर ये इस तरह से। क्लियर? हम क्या करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। क्लियर? अब क्या दिख रहा है यहाँ पर? 2 2 4 2 6, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। क्लियर? तो ये कॉन्जुगेटेड मतलब इस पूरे रिंग में ये घूम जाएगा, ये कार्बोकेटायन जो एक पॉजिटिव चार्ज है, या फिर ये पाई है, ये भी पूरे रिंग में घूम सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एन एरोमेटिक। इसका नेचर क्या होगा? यहाँ एरोमेटिक नेचर का होगा। क्लियर है? एक चीज और क्या देखते हैं हम, क्या करें इसमें, ऐसा ही एक रिंग बना रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर? अब इसको डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं, और यहाँ इन सब पोजीशंस पर पाई पाई पाई। क्या लगता है ये एरोमेटिक होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन कौन सा फॉर्म इसका होगा वो देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रेजोनेंस करते हैं, ये ऊपर मूव कर दिया जाए। क्लियर? तो जैसे ही ऊपर मूव करेंगे क्या बनेगा? इधर तो 7 मेंबर रिंग ही बनेगा ये, बट यहां सिंगल बॉन्ड ओ हो गया। इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ माइनस और इधर प्लस हो गया, और बाकी 1 2 3, ये देखो। तो अब ये रिंग क्या है? एरोमेटिक है, इसकी तरह है, और ये O माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा क्या है? एक एरोमेटिक बन गया। तो हम बोलेंगे इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या डिसाइड करेंगे? एरोमेटिसिटी डिसाइड करेंगे। एक और एग्जांपल है एंथरेंस का। एंथरेंस में क्या होता है, इस तरह के 6 मेंबर्ड रिंग जो है ना, 3 लगा होता है, ये। क्लियर? अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ? पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ। क्लियर? तो अब ये क्या दिख रहा है? एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 को इंटू कर दिया जाए तो कितना मिलेगा? 2 से 14। तो ये भी क्या, एक 14 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब इट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके लिए हैं? फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, कुछ इस तरह का एक रिंग है, यहाँ इधर डबल बॉन्ड, ये। क्लियर? अब इसमें यहाँ पाई पहले से है, यहाँ पाई पहले से है, ठीक है। अब इसमें 2 मूवमेंट हो सकता है, और एक मूवमेंट होगा तो एरोमेटिक बन जाएगा, और दूसरा मूवमेंट होगा ना तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। क्या, वो देखना है। तो जहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, मतलब एरोमेटिक फॉर्म, मूवमेंट उधर करेंगे। क्या करेंगे इसमें? अगर इसको इधर मूव कर दें, एक पाई को, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आएगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये रहा, सिंगल बन गया क्योंकि इधर, ओके, और ये इस तरह से ले रहे, ओह सॉरी उल्टा ले, ये कुछ इस तरह से लिया जाएगा। क्लियर? कहाँ कहाँ?
तो जहां पहले पाई तो वो तो ठीक है, ये सब रहेगा। इससे इलेक्ट्रॉन दूर, प्लस इसके इलेक्ट्रॉन पास आ गया, माइनस। अब डिसाइड करने में काफी इजी फील होगा। क्या दिख रहा है यहाँ पर? अगर इस रिंग की बात की जाए, सिर्फ ये वाला रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, मतलब 2 2 4 2 6। इस रिंग के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ कितना? यहाँ सिर्फ 2 है, इधर तो पॉजिटिव, फिर ये भी पूरा घूम जाएगा, पॉजिटिव इधर उधर उधर। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बोलेंगे यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये दोनों रिंग जैसे ही ये रेजोनेंस हुआ, एक छोटा सा मूवमेंट, तुरंत एरोमेटिक बन गया। तो इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? अभी तो हम बस एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं। इसके बाद ना, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है उसमें स्टेबल कौन होगा ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगले वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। ठीक है? तो बहुत जरूरी लेक्चर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको तो पूरा, और अगले को भी पूरा देखना है। कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग। उससे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे नीट हो या फिर मेंस हो। ठीक है? मतलब 4 स्ट्रक्चर बना देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो वहां भी कुछ कुछ कंडीशंस होंगे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक ये तरह का स्ट्रक्चर बना है। अब जैसे ये बना तो ये क्या होगा, इस रिंग में नेगेटिव चार्ज इस रिंग में पूरा घूमेगा, पॉजिटिव इधर पूरा घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें ढूंढेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे कम स्टेबल कौन होगा। तो वहां भी कुछ कंडीशंस आएंगे। क्लियर? तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? ये सब होमोसाइक्लिक बनाया गया था, जितना भी हम यहाँ ड्रॉ किए थे, दीज ऑल आर होमोसाइक्लिक, सब में कार्बन ही है। अब थोड़ा हेट्रोसाइक्लिक देखते हैं, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह के कंपाउंड्स को रिंग में लगाकर देखते हैं कि क्या आता है। तो देखा जाए, अब फ्यूरॉन है। फ्यूरॉन क्या है ना, इस तरह का एक 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है, और यहाँ O हो जाता है, यहाँ डबल डबल, ये रहा लोन पेयर। लोन पेयर तो इधर भी रहेगा, बट ये प्लेन, सेम प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में बस यही रहेगा, और इसका क्या होगा, थ्रू आउट रिंग में रोटेशन होगा। तो यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना, जो एक प्लेन में आ रहा है, जो सेम प्लेन में घूम सकता है, जैसे ही प्लेन के बाहर होगा वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब यहाँ भी क्या, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम क्या है, फ्यूरॉन। क्लियर? अगले बार है पायरॉन। पायरॉन क्या होता है ना, इस तरह से लेते हैं, यहाँ नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर एक लोन पेयर रह गया नाइट्रोजन के पास, इसको बोलेंगे पी पायरॉन। ये क्या, यहाँ क्या दिख रहा है, लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन, और अल्टरनेट, मतलब ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये सब क्या है, इस रिंग में ऑक्सीजन आया, इस रिंग में नाइट्रोजन आया, तो हेट्रोसाइक्लिक है, बट किसके कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, एरोमेटिसिटी के। हम बोलेंगे दीज ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? फिर एक है पिरिडीन। पिरिडीन में क्या होता है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ नाइट्रोजन रख देते हैं इस तरीके का, और अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, यहाँ डबल, और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है। लेकिन ये लोन पेयर जो है ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो प्लेन में कौन, ये फिर से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट इज व्हाट, पिरिडीन। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहाँ हम एरोमेटिसिटी यूज करेंगे, कहाँ एरोमेटिसिटी यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? अब एक है थायोफिन। थायोफिन के लिए क्या करते हैं ना, जैसे ये फ्यूरॉन हो रहा था, तो थायोफिन के लिए क्या करेंगे, इस रिंग में ऑक्सीजन को हटा कर ना सल्फर लगा देते हैं, ये S, यहाँ लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर है, बट कौन सा लोन पेयर आएगा सेम प्लेन में, जो यहाँ रखा गया है। ठीक है? ये बॉन्डिंग में भी पढ़ना होता है, केमिकल बॉन्डिंग में,
और रेजोनेंस भी पढ़ना है, और एरोमेटिसिटी में तो समझना ही है। क्या है ना, यहाँ जो सल्फर है, ये दो जो ऑक्सीजन है उन सॉरी लोन पेयर है, ये सेम प्लेन में, ताकि वो घूम सके, और ये प्लेन के बाहर है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेक करके देखना है, ठीक है, तब ये सब मामला थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये इधर घूम चुका है, फिर से यहाँ क्या बोलेंगे, इट वाज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या, ये थायोफिन इसका नाम है। क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल किसके लिए हो गए, ये एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो समझ में आया क्या है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जैसे ही हम बात करेंगे एंटी एरोमेटिक का, तो एंटी और एरोमेटिक की बात अगर हो रही है ना, तो हमें बहुत सिंपल सा तरीका यूज करना है। इसके लिए एरोमेटिसिटी के लिए 4 पॉइंट्स यूज किए थे, वो चारों पॉइंट्स एंटी एरोमेटिक में भी रहेगा, बट सिर्फ एक पॉइंट चेंज कर देना है। वहां अगर एरोमेटिक है तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा था, और जैसे ही एंटी एरोमेटिक होगा ना, सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये कंडीशन किसके लिए, फॉर एरोमेटिक होने के लिए। ये कंडीशन किसके लिए, फॉर एंटी एरोमेटिक होने के लिए। जैसे क्या, इसके लिए कुछ शॉर्ट में एग्जांपल देख लेते हैं, काफी इजी टर्म है। अब बहुत सारा एग्जांपल तो अभी हम लोग देख भी चुके हैं एरोमेटिक के लिए, तो यहां ध्यान देना है। हम बात क्या कर रहे हैं, एंटी एरोमेटिक। याद होगा हम इस तरह का एक रिंग बनाए थे, सबसे पहला एग्जांपल एरोमेटिक के लिए, यहाँ प्लस लगाए थे। अब इस प्लस की जगह इसको हटाकर ना माइनस कर देते हैं, हो गया एंटी एरोमेटिक। मतलब टोटल अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 या 2 नहीं रहा। तो अब क्या होगा, ये अगर यहाँ आया तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, फिर ये इधर आएगा तो ये इसके ऊपर चला, मतलब फिर से पूरे रिंग में घूम रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो अब किस किस कैटेगरी में, एंटी एरोमेटिक के कैटेगरी में आएगा। समझ में आई बात? अगला याद होगा हम ये वाला भी एक एग्जांपल बनाए थे एरोमेटिक में, सबसे पहले आया था यहाँ माइनस लगाए थे। अब क्या करते हैं ना, इस माइनस प्लस को हटा के यहाँ भी एक डबल कर देते हैं, बन गया एंटी एरोमेटिक। मतलब यहाँ भी क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो काफी इजी चीज है। अगर रेजोनेंस समझ गए हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझ गए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास अब जो काम बचा है ना, वो काफी इजी है। क्या ढूंढना, एरोमेटिसिटी ढूंढना या एंटी एरोमेटिसिटी ढूंढना। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, या फिर कोई एक रिंग ओपन हो गया तो पूछेगा एंटी एरोमेटिक है एरोमेटिक, कोई नहीं है, वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि एरोमेटिक का तो पहला रूल ही था कि साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड। समझ में आ गई बात, सब पॉइंट क्लियर? ओके, इसमें एक एक्सेप्शन क्या आता है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर हम कोई रिंग बनाते हैं, जैसे ये एक कंपाउंड बनता है कुछ इस तरीके से, और ये टब शेप हो जाता है, इस वजह से इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, इट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इस फॉर्मूले पे सूट कर रहा था। अब जैसे एरोमेटिसिटी में 10 इलेक्ट्रॉन वाला आया था ना, उसको भी हम नॉन बोल दिए थे, वैसे ये भी क्या होगा, इट इज नॉन कोप्लानर और इट इज नॉन एरोमेटिक। याद रहेगा ये सब, बस इतना ही चीज इसमें याद रखना है। हो गया? तो एरोमेटिसिटी समझ गए, एंटी एरोमेटिसिटी समझ गए, इसको अप्लाई करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग लेक्चर में क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी क्या है। अगर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, किसी एक कंपाउंड का एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मतलब किस तरह से स्टेबल होगा। क्लियर है?